Prime Minister of 133 crore people, which also includes 20 crore of Muslims who are equal citizens in this country. My demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. There are IPC sections in which an FIR has been booked against her. Why is the BJP government protecting her? What is so important about her? Why is the BJP and the Prime Minister making it an ego issue? And the second point is that the BJP is going to hold their NEC meeting in Cyberabad and in Hyderabad. Is she being invited over there? You have suspended her as a national spokesperson. Will the NEC talk about this issue? Why is it that the Prime Minister is not looking into the issue of rule of law? How long can the Prime Minister keep quiet? I hope that the BJP and the Prime Minister will ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. What today the Honorable High Court, Supreme Court and the Supreme Court judge has said, let them look into it. If the BJP can take credit and go to the town with lot of bashing as far as Gujarat clean sheet is concerned, what about today's observations? It is high time that the BJP stops protecting Nupur Sharma. तो असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त आप सुन रहे थे और कह रहे हैं कि बीजेपी ही नुपुर शर्मा को बचा रही है और सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे हैं। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर हैं, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को आप बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? हम देश के प्रधानमंत्री से फिर से डिमांड कर रहे हैं कि फौरन और खास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसको सामने रखिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए बस। असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त आप सुन रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अभी भी वो एनएसी की मेंबर हैं, आपने सिर्फ प्रवक्ता पद से हटाया है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा को क्यों बचा रहे हैं? कानून को अपना काम करने दीजिए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नुपुर को सिर्फ निलंबित किया गया प्रवक्ता पद से। वो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो एनएसी की मेंबर अभी भी है। नुपुर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, यह असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मांग की है और यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी नुपुर को बचा रही है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इसको ईगो का सवाल बना रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी लगातार नुपुर शर्मा पर हमलावर हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से कहा कि नुपुर को सिर्फ प्रवक्ता पद से निलंबित कर दिया गया है, वो अभी भी एनएसी की मेंबर हैं। कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बीजेपी नुपुर को बचा रही है, यह असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर को सिर्फ प्रवक्ता के पद से बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। उनका यह कहना है कि वो अभी भी एनएसी की मेंबर हैं और हैदराबाद में उनको बुलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
नुपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा। देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी के मेंबर हैं, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी के मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं? अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी के मेंबर हैं, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी के मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। तो आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को और वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बीजेपी बचा रही है। नुपुर शर्मा को बीजेपी कब तक बचाएगी? नुपुर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने कहा कि कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है ऐसे मामलों को लेकर, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। नुपुर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नुपुर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी नुपुर को बचा रही है। एक और बड़ा आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने यह लगाया कि सिर्फ प्रवक्ता के पद से निलंबित किया गया है, लेकिन निलंबन सस्पेंशन सजा नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में बुलाया गया है नुपुर शर्मा को। एनईसी की वो अभी भी मेंबर है, सिर्फ उन पर जो कार्रवाई हुई है वो इतनी कि उन्हें प्रवक्ता पद से सस्पेंड कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी इसके साथ साथ प्रधानमंत्री से यह सवाल भी कर रहे हैं कि अब तक नुपुर की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नुपुर को सिर्फ निलंबित किया गया है और निलंबन कार्रवाई नहीं है। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, उनकी बात भी सुनाते हैं। जो आशंका थी, जो सच्चाई थी, वो सामने आ गई।
बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, सारे तथ्य जब गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है, इसने ही ये वातावरण बनाया है। उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? भारत सरकार के। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया। अपने अधिकृत प्रवक्ता को, अपने अधिकृत मंच से सारे राज खुलकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी देश को सांप्रदायिकता की आग में जो झोंक रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना, इस देश भर में आग फैला के, नफरतों को ये करके, खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं, ये तो बीजेपी की काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफ़ी मांगे, माइनॉरिटी से माफ़ी मांगे, दलितों पे जहाँ हमला हुआ माफ़ी मांगे, कान पकड़िए और माफ़ी मांगे, नहीं तो आपका भी एक हालात ऐसा होगा। और घूम पलट के एक महिला को बलि का बकरा बना दिए। तो बीजेपी में क्या कोई मर्द नहीं है जो सामने आके कह सकता है कि हाँ हम गुनाहगार हैं? है गुनहगार भाजपा। ले जाइए इनको, सबको ले जाके वहाँ डुबा दीजिए कहीं चुल्लू भर पानी में, तो बस नहीं होता इन लोगों के लिए। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। रेणुका चौधरी पर भी का भी बयान इस वक्त आपको हम सुना रहे थे। इन सबके बीच आज क्या हुआ है वो भी आप देखिए। नुपुर को आज सुप्रीम फटकार लगी है। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर गई थी कि पूरे देश में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं, ये अपील उनकी थी। लेकिन इस अपील को तो सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो टिप्पणियां की हैं बहुत सख्त हैं और उन टिप्पणियों में एक बात यह भी कही गई है कि देश में जो भी घटनाक्रम इस वक्त हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। धमकियों का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा अदालत के सामने गई थी कि वो हर जगह अपीयर नहीं हो सकती, इसलिए सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएं, क्योंकि उन्हें तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को राहत देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन साथ साथ नुपुर पर टिप्पणी भी उन्होंने की है, सख्त टिप्पणी की है। और इन सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी अब एक बार फिर से हमलावर है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है। ओवैसी ने कहा कि नुपुर को सिर्फ निलंबित किया गया है और सस्पेंशन कार्रवाई नहीं है, सस्पेंशन सजा नहीं है, कानून को अपना काम करने दिया जाए, नुपुर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी नुपुर को बचा रही है, कानून को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, कानून को अपना काम करने दिया जाए। नुपुर पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है और सस्पेंशन सजा नहीं हो सकती। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं, अभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं।
आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर हैं, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को आप बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। तो अब असदुद्दीन ओवैसी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर होते हैं।